नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों आज है 28 फरवरी 2026 और आज के सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है उन सभी को हम यहाँ पे जो है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल में हिंदी और इंग्लिश में जो है दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे न्यू जीडीपी सीरीज एंड सेकंड टॉपिक है यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज एंड थर्ड टॉपिक है यहाँ पे प्रचंड हेलीकॉप्टर से रिलेटेड एंड थर्ड टॉपिक है यहाँ पे आईएनएस अंजदीप एंड लास्ट टॉपिक है हमारा केरलास पैराडॉक्स ग्लोबल विजन। तो दोस्तों इन सभी को हम जो है डिटेल में वन बाई वन करके डिस्कस करने वाले हैं। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं द यूपीएससी टाइम्स एंड या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस सेशन की पीडीएफ और न्यूज़पेपर की पीडीएफ दोनों आपको यहाँ पे एक ही जगह जो है मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे न्यू जीडीपी सीरीज। The article in news because Government of India has released second advance estimate of GDP for financial year 25-26 and showing a higher growth rate of 7.6% compared to earlier 7.4%. And estimate more importantly, this estimate is based on new GDP series with a revised base year 2022-23 instead of 2011-12 and updated data sets which significantly changes the past and present growth numbers, and the revision is has also altered growth rates for the previous years and reduced the nominal GDP figures which directly impact fiscal indicators like the fiscal deficit and the debt rations एक तरीके से। and such revisions are crucial because GDP data influencers policy making, budget planning and global investors confidence and the macroeconomic stability assessment। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब पहली बात तो ये आर्टिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो है जो फाइनेंशियल ईयर 2025 या 26 के लिए जो है जीडीपी का सेकंड एडवांस यहाँ पे एस्टिमेट रिलीज किया है, जिससे यहाँ पे ग्रोथ 7.6 जो है बताई गई है इसमें ग्रोथ यहाँ पे, एंड जो पहले वाले एस्टिमेट 7.4% से ज़्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब जो है जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर 2011-12 2000 मतलब 2011-12 से एक तरीके से बढ़कर यहाँ पे 22-23 तक एक तरीके से कर दिया गया है। एंड इस वजह से जो है पुराने सालों की मतलब ग्रोथ्स भी एक तरीके से रिवाइज यहाँ पे हुई है। एंड जब यहाँ पे जीडीपी नंबर्स चेंज होते हैं तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, डेट रेशो और जो है जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी जो है चेंज होते हैं, हो जाते हैं एक तरीके से चेंज यहाँ पे। एंड इसलिए जो है ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और जो है पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country in a specific period, and it can measure the real term adjusted for inflation and nominal terms current market price periodically. Countries revise their GDP year to structural changes and economy such a growth of new industries, digitalization and shift in the consumption patterns, and a new base year improves accuracy, ensures better sectoral representation and align GDP calculation with contemporary economics realities। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जीडीपी का मतलब होता है कि देश में एक साल में मतलब 1 ईयर में जो है जितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुई उनकी टोटल वैल्यू। ये दो तरह से जो है मीजर होती है, एक तो रियल जीडीपी जो इन्फ्लेशन हटा के हम मीजर करते हैं, और नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे जिसमें जो है करंट प्राइस पर एक तरीके से यहाँ पे मीजर करते हैं। हर जो मतलब यहाँ पे
हर हर कुछ जो है एक तरीके से कुछ सालों बाद जो है ईयर यहाँ पे कुछ ईयर मतलब बाद में जो है बेस ईयर यहाँ पे चेंज किया जाता है। और जो है मतलब क्योंकि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बदलता रहता है, जैसे अभी यहाँ पे चेंज हुआ है एक तरीके से। एंड जैसे जो डिजिटल सर्विसेज का ग्रोथ, नए सेक्टर्स का आना और कंजम्पशन पैटर्न्स का जो है चेंज, बेस ईयर अपडेट करने पर जो है जीडीपी कैलकुलेशन ज़्यादा एक्यूरेट और रियलिस्टिक यहाँ पे एक तरीके से हो जाती है। Nominal GDP is a critical because many macroeconomics indicators are calculated as a percentage of GDP, such as fiscal deficit to GDP ratio, debt to GDP and ratio, and tax to GDP ratio. If nominal GDP is revised downward, these ratios may worse, and even if borrowing actual borrowing actual borrowing or deficit remain unchanged, and this can affect sovereign credit ratings, investors' confidence, and fiscal consolidation of targets. And this thus GDP revisions are not merely statistical adjustment but have real fiscal policy consequences. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब नॉमिनल जीडीपी जो है बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है फाइनेंशियल इंडिकेटर इसी पर एक तरीके से डिपेंडेंट यहाँ पे होते हैं। जैसे जैसे कि फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी रेशो, डेट जीडीपी रेशो, टैक्स जीडीपी रेशो। एंड अगर यहाँ पे एक तरीके से नॉमिनल जीडीपी कम रिवाइज मतलब हो जाता है तो मतलब यहाँ पे जो है तो रेशो ऑटोमेटिकली एक तरीके से बढ़ जाता है, चाहे यहाँ पे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लोन ना भी लिया हो। इससे जो है एक तरीके से कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ पे थोड़ी वीक दिख सकती है, जिसका इफेक्ट क्रेडिट और रेटिंग और जो है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर एक तरीके से पड़ सकता है। The new GDP series has increased financial year 2026 growth to 7.6%, suggesting economic momentum than previously estimated. And this could attributed to proved data capture from the GST collections, corporate filings, and digital transactions and informal sector surveys. And it reflects resilience in domestic demand, infrastructure spending, and service sector performance. However, this higher growth also needs to be interpreted carefully, and since methodological uh, changes may partly explain the upward revision. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 यहाँ पे की ग्रोथ जो है अब 7.6 यहाँ पे बताई गई है एक तरीके से, जो पहले के एस्टिमेट से यहाँ पे ज़्यादा है। पहले यहाँ पे 7.4 थी, अभी जो है 7.6 यहाँ पे बताई जा रही है। एंड इसका जो मतलब है कि इकोनॉमी एक्सपेक्टेड से बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है। शायद जीएसटी डेटा, डिजिटल ट्रांजेक्शन और जो एक यहाँ पे इकोनॉमी फाइलिंग जैसे कि नए डेटा सोर्सेज से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। डोमेस्टिक डिमांड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से कि ग्रोथ यहाँ पे एक तरीके से बढ़ाने का रीज़न सिर्फ इकोनॉमी का परफॉर्मेंस नहीं बल्कि कैलकुलेशन मेथड का भी यहाँ पे एक तरीके से चेंज यहाँ पे हो सकता है। The new series has revised 2023-24 growth down from 9.2 to 7.2, which significantly changes the narratives of post-pandemic recovery, and this suggests that the earlier estimate may have overestimated and economic expansion.
economic expansions, and such revisions may impact policy evaluations. Such fiscal and monetary decisions can taken uh, earlier were based on higher growth assumptions, and it also reflect the importance of reliable data in macroeconomics planning. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब 2023-2024 की ग्रोथ पहले 9.2 यहाँ पे बताई गई थी, लेकिन अब यहाँ पे उसे 7.2 एक तरीके से कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि पहले इकोनॉमी का रिकवरी थोड़ा ओवर एस्टिमेटेड था, और जो पॉलिसी डिसीजंस जैसे इंटरेस्ट रेट और बजट प्लानिंग उन्हीं पुराने नंबर्स पर एक तरीके से बेस्ड थी। जब यहाँ पे ग्रोथ रिवाइज होती है तो एक तरीके से गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग दोबारा एवेल्यूएट करनी पढ़ सकती है। इससे जो है डेटा एक्यूरेसी और इम्पोर्टेंस एक तरीके से समझ आती है। The downward revision of the nominal GDP and nominal GDP for 2023-26 means that the fiscal deficit and the debt ratios may appear higher than the earlier reported, and even the government maintains fiscal discipline in absolute terms, and lower GDP denominator inflates the ratios, and this could pose challenges in meeting medium term fiscal consolidation target, and may require recalibration of borrowing and strategies. It also implications for global perception of India's macroeconomic stability. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे 2023 से 2026 के लिए जो है नॉमिनल जीडीपी कम रिवाइज होने का मतलब है कि मतलब फिजिकल डेफिसिट और जीडीपी और जो है डेट जीडीपी रेशियो बढ़ सकते हैं एक तरीके से। एंड अगर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट डिनोमिनेटर कम एक तरीके से हो जाए तो जो है रेशियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक तरीके से बढ़ जाता है। इससे लग सकता है कि मतलब गवर्नमेंट का जो फिजिकल पोजीशन है यहाँ पे वो वीक हो गया है। पहले मतलब भले ही एक तरीके से जो है एक्चुअल बोरोइंग सेम हो, फ्यूचर में जो है गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग्स स्ट्रेटजी और जो है फिजिकल टारगेट को एडजस्ट करना पड़ सकता है। एंड जो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका परसेप्शन इम्पैक्ट एक तरीके से यहाँ पे हो सकता है। अब सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ। The article is in news because rising geopolitical tensions, especially between the United States and Iran, have revived global debate over whether international law is collapsing. Recent events such as Russia-Ukraine war 2022, Israel's military operation in Gaza and West Asia, US actions in Venezuela, and the withdrawal of major power from the international organizations, and have led the scholars to argue that we are entering into norm free world, and the reference of growing populist authoritarian leadership across the countries has intensified concern about the weakening of global legal norm. Against this backdrop, the author argued that declaring the death of international law is misleading and intellectually lazy, making the article highly relevant for the present international politics discourse. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे तो मतलब ये आर्टिकल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि आजकल दुनिया में जो है काफ़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन एक तरीके से चल रही है, स्पेशली जो है ईरान और यूएस के टेंशन्स यहाँ पे एक तरीके से, और रशिया और यूक्रेन वॉर, यहाँ पे इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मतलब इंटरनेशनल लॉ अब जो काम नहीं कर रहा है और ग्लोबल ऑर्डर यहाँ पे टूट रहा है एक तरीके से।
लेकिन ऑथर कह रहा है यहाँ पे कि मतलब कह रहा है कि मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है एक तरीके से वो अभी तक डेड नहीं है एक तरीके से, बस चैलेंजेस यहाँ पे जो है फेस कर रहा है। एंड यहाँ मतलब एक तरीके से ऑथर कह रहा है यहाँ पे कि इंटरनेशनल लॉ अभी डेड नहीं है, बस जो है चैलेंजेस यहाँ पे फेस कर रहा है। इसी डिबेट की वजह से जो है ये आर्टिकल करंट अफेयर्स और जो है कॉन्टेक्स्ट में एक तरीके से यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बेसिकली देखें तो ये जो है मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एक तरीके से, अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो। One of the foundational principle of international law is the prohibition of threat or use of force enshrined in Article 2, Clause 4 of the UN Charter, and this rule norms backbone of the post 1945 international legal order, and it mandate that state must refrain from using forces against the territorial integrity or politics independence of another state, and except in cases of self-defense or when authorized by the UN Security Council. Historically, even during the Cold War, and although violations occurred, state hill acknowledged and these norms and attempted legal justification for their actions, and this demonstrate the norm has resilience, and it may be breached but it is not abandoned। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब इंटरनेशनल लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि मतलब कोई भी देश बिना वैलिड रीजन के जो है दूसरे देश पर फोर्स यूज़ नहीं करेगा। यहाँ पे ये मतलब होता है एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का इम्पोर्टेंट रूल है एक तरीके से। एंड ये रूल जो है यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में लिखा है। एंड 1945 के बाद जो है पूरा ग्लोबल ऑर्डर इसी पर एक तरीके से बेस्ड है। हाँ, जो कंट्रीज़ है मतलब कंट्रीज़ ने इस रूल को कई बार जो है तोड़ा है, लेकिन उन्होंने मतलब कभी ये नहीं कहा कि मतलब ये रूल एग्जिस्ट नहीं करता। वो हमेशा से सेल्फ डिफेंस का एक्सक्यूज़ देकर जस्टिफाई यहाँ पे करते रहे हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि रूल वीक नहीं है बल्कि रेजिलेंट यहाँ पे एक तरीके से है। Beyond the beyond the prohibition on force, international law provides broader normative frameworks governing trade and investment, aviation and maritime law, human rights, climate change, and arms control. Scholars like the Ona Hathaway argues that international relations have become deeply legalized over the past 8 decades, and international courts such as the International Criminal Court, regional judicial bodies demonstrate the justification, judicialization of the global politics, and this framework ensures that even powerful states must articulate legal reasoning for their action, and thereby giving weaker state a platform to challenge or the question them। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ मतलब एक तरीके से वॉर या एक तरीके से फोर्स तक लिमिटेड यहाँ पे नहीं है। ये जो है ट्रेड एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, एविएशन रूल्स, मैरीटाइम बाउंड्रीज सब कवर करता है एक तरीके से। आज के टाइम में अगर हम ग्लोबल रिलेशंस काफ़ी अच्छे से मतलब काफ़ी लीगलाइज्ड एक तरीके से यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब हर चीज़ ट्रीटी और एग्रीमेंट के थ्रू जो है चलती है। इंटरनेशनल कोर्ट्स जैसे आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट मतलब आईसीसी और आईसीजे जो पावरफुल जो यहाँ पे देशों को भी एक तरीके से लीगली आंसर देने पर मजबूर यहाँ पे करता है।
तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये सिस्टम छोटे और कमज़ोर देशों को एक मतलब आवाज़ देता है, एक वॉइस यहाँ पे जो है एक तरीके से उनके लिए हम उनको मतलब वॉइस उनकी मतलब आवाज़ उठाता है। In recent years, violations of Article 2, Clause 4 appears qualitatively different. Earlier, powerful states attempted to stretch the legal doctrine like the self-defense to justify military actions, as seen in the interventions in the Kosovo, Iraq 2003, and Afghanistan 2001. Today, however, the author notes increasing and branginess, a populist authoritarian regime often disregard the need for detailed legal justification, and this shift reflect erosion not of the rule itself and but of respect of for deliberate legal disclosure in global politics. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब पहले जब भी कोई पावरफुल कंट्री या मिलिट्री एक्शन लेती थी तो वो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस या जो है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस का लीगल रीजन यहाँ पे देती थी। इराक वॉर जैसे अफगानिस्तान इंटरवेंशन में यूएस ने भी लीगल जस्टिफिकेशन यहाँ पे दिया था, लेकिन अब जो है काफ़ी लीडर्स जो है ओपनली एग्रेसिव स्टैंस यहाँ पे लेते हैं जो और यहाँ पे जो है ज़्यादा लीगल रीजनिंग भी एक तरीके से नहीं देते, मतलब क्लियरिटी भी नहीं देते यहाँ पे। और जो है एक तरीके से यहाँ पे ये डेंजरस एक तरीके से ट्रेंड है, क्योंकि अब जो है डिबेट और डायलॉग एक तरीके से कम यहाँ पे हो रहा है। The author identified rising populist authoritarianism as the greatest threat of the international law. Leaders driven by the domestic nationalism may prioritize short-term political gains over adherence to global norms and emphasize on resources control, such as references to Venezuelan oil in US and rhetoric signals a more transactional and power-centric worldview, and this investment in environment weakened multilateral institutions, forest unilateralism, and increasing instability in the global governance. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब जो है आजकल जो है मतलब कई देश में जो है पॉपुलिस्ट लीडर यहाँ पे एक तरीके से पावर में एक तरीके से है, जो यहाँ पे एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। वो ग्लोबल रूल्स को फॉलो करने के बजाय अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और वोट बैंक को यहाँ पे जो है प्रायोरिटी एक तरीके से देते हैं। जैसे वेनेजुएलन ऑयल का इशू हो या फिर मतलब इसको जो है ओपनली डिस्कस किया जा रहा है एक तरीके से। ये अप्रोच यहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म सिस्टम को यहाँ पे वीक यहाँ पे एक तरीके से करता है और जो है यूनिलैटरल डिसीजंस यहाँ पे बढ़ाता है, जो इंटरनेशनल लॉ के लिए एक तरीके से इसको थ्रेट यहाँ पे माना जा रहा है। Despite headline graving conflict, international law and continue to function silently. Recent developments such as the India-EU free trade negotiations and High Seas Treaty on Marine Biodiversity and the Pandemic Agreement demonstrate ongoing international cooperation, international court, and continue resolving the dispute peacefully. And much of the global trade, communication, and travel depends on the treaty framework that operate seamlessly. Thus, while the breaches are visible, compliance remain widespread and foundational to everyday global interaction. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब मीडिया सिर्फ जो है एक तरीके से यहाँ पे जो है वॉर और कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो है इंटरनेशनल लॉ डेली यहाँ पे काम में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया यू ट्रेड टाक और जो है यहाँ पे हाई सीज ट्रीटी, पेंडेमिक एग्रीमेंट जैसे जो है एग्जांपल्स बताते हैं कि कंट्रीज अभी भी एक तरीके से कॉपरेशन यहाँ पे कर रही है।
मतलब ग्लोबल ट्रेड, जो से ग्लोबल ट्रेड, फ्लाइट्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सब ट्रीटीज़ पर एक तरीके से डिपेंडेंट यहाँ पे है। इसलिए जो है इंटरनेशनल लॉ एक तरीके से ख़त्म नहीं, वो क्वालिटी सिस्टम को एक तरीके से एक तरीके से क्विकली मतलब सिस्टम को एक तरीके से यहाँ पे चलाता रहता है। The article ultimately argues that the international law is under stress and note that the resilience of the norms and not the continued legislation of the global relations and ongoing treaty making indicate continuity amidst crisis, and this real challenge lies not isolated violations but in the ideological shift towards the authoritarian populism, and this undermine the respect of international legal discourse। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब एक तरीके से इसका कंक्लूजन निकल के ये आता है कि मतलब इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे वीक फेज में है, लेकिन यहाँ पे मतलब एकदम डेड नहीं हुआ है, बस वो वीक फेज में है यहाँ पे। एंड रूल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और जो है एक तरीके से काम करते हैं। सबसे बड़ा थ्रेट वॉर नहीं बल्कि जो है माइंड सेट है, जो मतलब लोग लीगल जो है नॉर्म्स को यहाँ पे इग्नोर करता है। एंड अगर जो है ग्लोबल कम्युनिटी मिलकर इन नॉर्म्स को प्रोटेक्ट करे यहाँ पे, तो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर सर्वाइव एक तरीके से यहाँ पे जो है करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे प्रचंड हेलीकॉप्टर। दिस आर्टिकल इज इन न्यूज़ बिकॉज द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू undertake is sortie in the indigenously developed light combat helicopter LCH Prachand at the Air Force Station in Jaisalmer, showcasing India's growing defense self-reliance, and the president um, flying in the lead aircraft of the an advanced indigenous combat platform, and a strong symbolic and strategic message, and it highlights that India's commitment to Atmanirbhar Bharat and its defense manufacturing, and demonstrate the operational readiness in sensitive border regions like Rajasthan close to the western front। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो है मतलब ये पहली बात तो ये आर्टिकल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है इंडिया के इंडिजीनियसली बनाए हुए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में एक तरीके से जो है शॉर्ट मतलब एक मतलब ट्रेप मतलब शॉर्टी की एक तरीके से यहाँ पे। एंड ये सिर्फ जो है एक फॉर्मल विजिट नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज देता है कि मतलब यहाँ पे एक इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट यहाँ पे बन रहा है। जैसे जैसलमेर जैसे ब्रॉडर सेंसिटिव एरियाज यहाँ पे चूज करना स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस यहाँ पे जो है दिखाता है एक तरीके से। The light combat helicopter Prachand is developed by Hindustan Aeronautics Limited, and it is India's first indigenously designed and developed attack helicopter capable of operating at the high altitude up to 16,000 feet and above, and making it suitable for areas like the Siachen Glacier and Eastern Ladakh. And Prachand is equipped with air-to-ground or air-to-air missiles and a 20 turret gun, rocket system, and advanced avionics. Its development fills a critical gap in the India's defense capability, and especially after the experience of Kargil and war with the high altitude attacks capability was limited। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर ने जो है एक तरीके से यहाँ पे मतलब जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है
डेवलप किया है। ये जो है इंडिया का पहला और फुली इंडिजीनियसली अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसलिए हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे सियाचिन और लद्दाख में भी एक तरीके से ऑपरेट कर सकता है। इसमें जो है मिसाइल्स, रॉकेट्स और मॉडर्न टारगेटिंग सिस्टम यहाँ पे लगे हैं। कारगिल में एक तरीके से कारगिल वॉर के बाद जो है इंडिया को रियलाइज यहाँ पे हुआ कि हाई एल्टीट्यूड अटैक्स जो है हेलीकॉप्टर की यहाँ पे ज़रूरत है, जो मतलब तब से जो है एक तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट जो है स्टार्ट एक तरीके से हुआ है। The constitutional and ceremonial role of the president is as the supreme commander of the armed forces, and under Article 53 of the Article 3, Article 53 of the Constitution of India, while operational control rests with the government and military chief, and such visits sorties reinforce uh, civil military relations and the democratic oversight, and also boost morale among armed forces personnel, and emphasized political support for the indigenous defense production। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब इंडिया जो है एक तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 के हिसाब से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं, मतलब एक तरीके से आर्म फोर्सेस की। और यहाँ पे एक तरीके से जो प्रैक्टिकल कंट्रोल गवर्नमेंट और मिलिट्री चीफ के पास एक तरीके से यहाँ पे होता है, मतलब एंड लेकिन जो प्रेसिडेंट का जो है ऐसे मतलब एक तरीके से विजिट लेना और जो है एक सिंबॉलिक सपोर्ट यहाँ पे एक तरीके से होता है, और जो है एक तरीके से यहाँ पे सिविल मिलिट्री रिलेशंस को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करता है, और जो सोल्जर्स का मॉरल है वो भी यहाँ पे जो है बूस्ट होता है इस वजह से। Recently, India has accelerated its defense indigenization push under initiatives like Make in India and Atmanirbhar Bharat, and the induction of Prachand into both the Indian Armed Forces and the Army Aviation Corps, and marks a shift from dependence on the foreign platform like Apache helicopters, and the president's sortie comes at the time when India is modernizing its armed forces amid regional security challenges from China and Pakistan। यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब अभी जो है इंडिया डिफेंस सेक्टर में फास्ट इंडिजीनियलाइजेशन यहाँ पे एक तरीके से मतलब कर रहा है, मतलब आत्मनिर्भर एक तरीके से इंडिजीनियस यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब सेक्टर्स में जो है यहाँ पे डिफेंस के जो है एक तरीके से डिफेंस के एक तरीके से हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो है इंडिजीनियस यहाँ पे बनाए जा रहे हैं एक तरीके से। एंड पहले हम जो है एक तरीके से ज़्यादा फॉरेन हेलीकॉप्टर्स जैसे अपाची पर डिपेंडेंट थे यहाँ पे, लेकिन अब जो है प्रचंड जैसे यहाँ पे इंडिजीनियस सिस्टम्स जो है एक तरीके से इंडक्ट यहाँ पे हो रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस के बीच ये मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का सॉर्टी लेना एक तरीके से ब्रॉडर कंटेक्स्ट का एक तरीके से यहाँ पे जो है पार्ट है। The sortie of a strategic landmark like the Gadisar Lake and the Jaisalmer Fort before striking is a designated tank target, and demonstrate operational preparedness in the desert warfare conditions. Western Rajasthan remains strategically significant due to proximity of the India-Pakistan border, such as the demonstrations and deterrence signals reinforce India rapid response capability in the desert terrain। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि
मतलब जो सॉर्टी के दौरान एक तरीके से जो है मतलब विजिट के दौरान जो है डेजर्ट एरिया में जो है टैंक टारगेट को हिट करना दिखाता है कि मतलब प्रेजेंट डेजर्ट वॉरफेयर के लिए एक तरीके से रेडी है। और जो है जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो एक तरीके से यहाँ पे इसलिए मतलब डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करना एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस मैसेज यहाँ पे देता है। ये बताता है कि इंडिया किसी भी इमरजेंसी में क्विकली यहाँ पे रेस्पॉन्ड एक तरीके से यहाँ पे कर सकता है। एंड फाइनली दिस इवेंट एज ए हेलीकॉप्टर दिस इवेंट हैज़ sorry finally this event has a diplomatic and political message as India's strengthen its defense export of indigenous platforms, showcasing the head of the status lying in the pageant, enhance its credibility in the global defense market, and its reinforce India's to message as the technologically capable and strategically confident नेशन। मतलब यहाँ पे जो है ये इवेंट इंटरनेशनल लेवल पर भी एक तरीके से मैसेज देता है जब यहाँ पे जो है एक तरीके से प्रेसिडेंट खुद इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर में एक तरीके से फ्लाई मतलब करती है। और जो है तो मतलब यहाँ पे ग्लोबल डिफेंस मार्केट में जो है इंडिया की क्रेडिबिलिटी एक तरीके से यहाँ पे बढ़ती है। और यहाँ पे ये जो है शो करता है कि एक इंडिया एक टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग और जो है अपना डिफेंस प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट पर एक तरीके से यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे INS अंजदीप। And the article is in news because the Indian Navy has officially commissioned INS Anjadeep, its fourth indigenously designed anti-submarine warfare and shallow watercraft at Chennai port, and the ceremony was led by Admiral Dinesh K. Tripathi and marking an important milestone in uh, strengthening the India's coastal defense and the anti-submarine capabilities. And the commission uh, reflect in India's growing focus on the maritime security, especially in the context of increasing submarine actively in the Indian Ocean region (IOR). And this development has strategically significant as it enhances the India's preparedness against the underwater threat and supports the broader vision of the Atmanirbhar Bharat in the defense manufacturing। तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि हम्म, मतलब जो है पहली बात तो ये आर्टिकल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे जो है इंडियन नेवी ने अपना चौथा जो है एक तरीके से इंडिजीनियस जो है एंटी सबमरीन शिप जो है अंजदीप कमीशन यहाँ पे किया है। एंड आज के टाइम में इंडियन ओशन में जो है सबमरीन एक्टिविटी एक तरीके से बढ़ रही है, खासकर चाइना की एक तरीके से प्रेजेंस के कारण। एंड इसलिए जो है कोस्टल सिक्योरिटी और जो है एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना बहुत एक तरीके से ज़रूरी यहाँ पे है। ये जो एक तरीके से यहाँ पे कमीशनिंग इंडियाज़ की एक तरीके से डिफेंस सेल्फ रिलायंस को भी एक तरीके से यहाँ पे जो है हाईलाइट करता है, जहाँ हम अपने देश में ही जो है एक तरीके से एडवांस वॉरशिप एक तरीके से बना रहे हैं। The anti-submarine warfare (ASW) is a critical component of novel strategy and it involves detecting, the tracking, and neutralizing enemy submarine that pose threat to national security, maritime decision routes, and coastal infrastructure. Submarines are stealthy, difficult to detect, making them powerful
strategic tool in modern warfare, and countries with strong uh, long coastline and major sea trade routes like India must invest in advanced ASW मतलब anti-submarine warfare and platform to secure their maritime interest. ASW operations generally use sonar system and torpedoes, uh, depth charges, and anti-submarine rockets deployed from ship, aircraft, and helicopters. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब ASW का मतलब होता है कि मतलब दुश्मन की सबमरीन को ढूंढना, ट्रैक करना और डिस्ट्रॉय करना। सबमरीन पानी के नीचे जो है एक तरीके से छुप कर चलती है, एज वी नो, एंड इसलिए उसे डिटेक्ट करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है एक तरीके से। इंडिया ऐसे यहाँ पे ऐसा देश है जो यहाँ पे लंबा कोस्ट लाइन है एक तरीके से, और जो इसका 90% एक तरीके से यहाँ पे जो है समुंदर से यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे जुड़ा है। और उसके लिए जो है एक तरीके से यहाँ पे ASW इस पैराग्राफ को एक बार फिर से रीड करते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द नेवल स्ट्रेटजी एंड एज इट इन्वॉल्व डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग एनिमी सबमरीन दैट पोज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी and maritime trade routes and coastal infrastructure. Submarines are stealthy and difficult to detect, making them powerful strategic tools in modern warfare. And countries with long coastline and major sea trade routes, India must invest in advanced ASW platforms to secure their maritime interest. ASW operations generally use sonar system and the torpedoes, depth charges as the and anti-submarine rocket deployed from the ships, aircraft and helicopters. तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ASW का मतलब होता है कि दुश्मन की सबमरीन को ढूंढना, ट्रैक करना और जो है डिस्ट्रॉय करना। सबमरीन पानी में जो है एक तरीके से यहाँ पे हाइड हो जाती है एक तरीके से इजीली, क्योंकि वो पानी के अंदर यहाँ पे चलती है और उसे ढूंढना यहाँ पे मुश्किल होता है। इंडिया जैसे देश जिसका यहाँ पे लंबा कोस्ट लाइन है एक तरीके से 90% ऑफ दी ट्रेड यहाँ पे जो है समुद्र मतलब ओशन के थ्रू यहाँ पे होता है इंडिया का। एंड उसके लिए जो है ASW बहुत यहाँ पे जो है एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो है सोनार, टॉर्पीडोज और जो है रॉकेट्स का भी यूज़ एक तरीके से होता है। India's maritime security challenges stem from its strategic location in the Indian Ocean, and the region carries a major share of the global trade and energy supplies. Over the years, increased presence of the global of foreign naval forces, especially Chinese submarine, has highlighted India's security concern. To counter these threats, the Indian Navy has focused on enhancing its coastal defense and littoral warfare capabilities, and shallow watercraft, and are particularly used in the near shore environment where larger warships may find maneuvering difficult. तो एक तरीके से जो है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है एक तरीके से यहाँ पे इंडियन ओशियन के बीच में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो है जहाँ से जो है दुनिया का बहुत सारा जो है ऑयल ट्रेड जो है पास होता है। पिछले कुछ सालों में जो है चाइनीज सबमरीन भी यहाँ एक तरीके से देखी गई है, जो सिक्योरिटी कंसर्न है। इसलिए जो है एक तरीके से नेवी को जो है कोस्टल एरियाज में यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। शैलो वाटर्स क्राफ्ट छोटे और जो है अलाई एक तरीके से यहाँ पे होते हैं, जो कोस्ट के पास एक तरीके से इजीली ऑपरेट यहाँ पे कर सकते हैं। INS Anjadeep has been constructed by the
garden rich shipbuilders and has engineered in Katupalli. It is 77 meters long and specifically designed for shallow water anti-submarine operations. And deep, the ship is equipped with modern shallow water sonars and lightweight torpedoes and anti-submarine rockets and advanced combat management system. And these systems allow it is to detect the neutralize enemy submarine effectively in the coastal zones. And the commissioning of this vessel strengthens India's layered and maritime defense architecture. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है INS जो है अंजदीप यहाँ पे एक तरीके से GRSE मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है एक तरीके से मतलब गार्डन रिच बिल्डर इंजीनियरिंग में जो है कोटपुतली में कट्टूपल्ली में जो है एक तरीके से इसको बनाया गया है। एंड ये 77 मीटर लॉन्ग शिप है जहाँ पे जो है स्पेशली कोस्टल एरियाज में एक तरीके से सबमरीन को डिटेक्ट करना और जो है एक तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जो है मॉडर्न सोनार सिस्टम और जो है टॉर्पिडोज एक तरीके से लगे हुए हैं। ये नेवी की कोस्टल सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है करेगी। This development is also a reflection of India's progress under the Atmanirbhar Bharat and initiatives in defense production, indigenous designs, and manufacturing reduce dependency over the foreign suppliers, ensure technologies control, and boost domestic industrial growth. Admiral Tripathi emphasized that India is moving from the Make in India to Trust in India, showcasing confidence in domestic shipbuilding capabilities. And this aligns with the long-term vision of strengthening India's blue water navy ambitions. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब ये शिप पूरी तरह से जो है एक तरीके से यहाँ पे मतलब इंडिया में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक तरीके से एग्जाम्पल है। इससे जो है फॉरेन डिपेंडेंसी एक तरीके से कम होगी और जो है अपना देश का एक तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रांग होता है। नेवी चीफ ने भी कहा कि मतलब इंडिया सिर्फ जो है मेक इन इंडिया नहीं बल्कि ट्रस्ट इन इंडिया की तरफ यहाँ पे जो है एक तरीके से बढ़ रहा है। Strategically, India's UNSDRI will enhance India's capability in littoral combat, environment, coastal surveillance, and search and rescue operations, with increasing submarine deployment in the Indian Ocean, especially by China. Such vessels act as a force multiplier and ships agility and precision makes it effective for low intensity maritime operations and monitoring strategic sea lanes. And overall this commissioning signals India's proactive approach to securing its maritime interest and amid evolving रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवल पर मतलब अगर देखा जाए तो INS अंजदीप जो है एक तरीके से यहाँ पे इंडिया के कोस्टल सर्वेलेंस और जो है लिटरल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एक तरीके से इम्प्रूव करता है, मतलब इम्प्रूव करेगा यहाँ पे। एंड चाइनीज़ सबमरीन्स की इंक्रीजिंग फेसर्स को एक तरीके से के टाइम में ये सिर्फ एक नए फोर्स जो है यहाँ पे जो है प्रेजेंस में एक मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब चाइनीज़ सबमरीन की जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग प्रेजेंस के टाइम पे जो है ये सिर्फ एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम यहाँ पे करेगा।
एंड ये यहाँ पे जो है ये सिर्फ वॉर के लिए नहीं बल्कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी यहाँ पे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस और जो यहाँ पे लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस के लिए भी यूज़फुल यहाँ पे है। इससे जो है इंडिया अपने जो है समुद्री जो है मतलब यहाँ पे समुद्री हिस्सों को एक तरीके से बेटरली मतलब एक बेटर तरीके से जो है प्रोटेक्ट एक तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का केरलास पैराडॉक्स कैन स्पार्क इट्स ग्लोबल विजन। तो ये आर्टिकल जो है शशि थरूर जी के द्वारा जो है लिखा गया है। दी Kerala, the article Kerala's paradox can spark its global vision by Shashi Tharoor is in the news because the present strategic economic roadmap for India at a time when the state is debating its growth model amid rising unemployment and fiscal stress, aging population, post-pandemic economics and reconstructing. Kerala has recently witnessed the discussions around the commissioning and Vizhinjam International Seaport and the need to attract the private investment in space tech around Bikram Sarabhai Space Center. The concern over the corresponding Gulf remittances, thorough peace. Reframes Kerala's paradox and high human development but weak industrial base as a potential competitive advantage in globalized and knowledge driven economy। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि ये आर्टिकल है जो है यहाँ पे इसलिए न्यूज़ में क्योंकि केरला का डेवलपमेंट मॉडल अब एक टर्निंग पॉइंट पर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक जो है एक तरीके से जो है केरला के पास अभी लिटरेसी हेल्थ और जो है सोशल इंडिकेटर्स तो है, दूसरी तरफ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और डेट प्रेशर भी है एक तरीके से। एंड थरूर ने बोला है कि यहाँ पे केरला को जो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के पीछे यहाँ पे भागने की जगह जो है अपनी स्ट्रेंथ, एजुकेशन, डायस्पोरा और जो है बायोडाइवर्सिटी और कोस्टल लोकेशन को यहाँ पे जो है ग्लोबल लेवल पर यूज़ करना चाहिए। एंड यहाँ पे विजहिंजम पोर्ट और जो है स्पेस सेक्टर जैसी जो है एक तरीके से रीसेंट डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये आर्टिकल एक पॉलिसी डायरेक्शन यहाँ पे सजेस्ट करता है। इसलिए जो है ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो गई है एक तरीके से। Kedala's paradox referred to the long-standing development debate in Indian economic geography and how a state can achieve near developed world social indicators without corresponding industrialization. Historically, Kerala benefited from the early reforms and missionary educations and reforms, global trade linkages dating back to ancient port like Mujiris. However, unlike industrial powerhouse such as Chennai or Mumbai, Kerala did not develop large manufacturing clusters due to geographical constraint, ecological fragility, and Western Ghats, and the high population density and strong labor rights movement. Instead, it evolved into a remittances driven service economy। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि केरला का जो है पैराडॉक्स बेसिकली ये है कि यहाँ लिटरेसी, हेल्थ और जेंडर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है डेवलप्ड कंट्री जैसे है, लेकिन यहाँ पे जो है एक तरीके से लेकिन इंडस्ट्री और जो है जॉब्स उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। जोग्राफी भी यहाँ पे एक तरीके से जोग्राफी भी प्रॉब्लम है एक तरीके से, जहाँ ज़्यादा जगह नहीं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और जो है एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी एंड इसलिए जो है यहाँ पे जो है एक तरीके से हैवी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई।
जैसे तमिलनाडु या महाराष्ट्र में एक तरीके से हुई है। एंड रिजल्ट ये हुआ कि मतलब इकोनॉमिक रेमिटेंसेस पर डिपेंडेंस यहाँ पे हो गई, और जो गल्फ कंट्रीज से पैसा आता है और जो वही कंजम्पशन ड्राइव यहाँ पे एक तरीके से करता है। The demographic transition, Kerala is India's most rapidly aging society in development theory, and aging population usually creates fiscal burden and healthcare cost, pensions, but they can also generate new economic sectors like uh, geriatric care, biotech, assisted living. Third links this with the shift from the remittances economy to an innovation economy, suggesting a knowledge intensive and how footprint growth model suitable for ecologically fragile regions. And this aligns a state and global small states uh, uh, small state models such as Netherlands and Singapore, with where human capital substitute for the land and natural resources. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब केरला का जो है पॉपुलेशन एजिंग फास्ट हो रहा है एक तरीके से। एंड मतलब बुढ़े लोगों का जो है एक तरीके से प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ रहा है। नॉर्मली जो है इससे जो है इकोनॉमी पर प्रेशर आता है, हेल्थ कॉस्ट जो है, पेंशन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बढ़ती है। लेकिन अगर स्मार्ट प्लानिंग हो तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी एक तरीके से बन सकती है। एंड जैसे यहाँ पे एक तरीके से एल्डरली केयर इंडस्ट्री, बायोटेक रिसर्च एंड मेडिकल टूरिज्म। थरोर का जो है कहना है कि यहाँ पे कि मतलब केरला को एक लैंड वेस्ट हैवी इंडस्ट्री के बजाय नॉलेज वेस्ट जो है इनोवेशन इकोनॉमी बनाना चाहिए, बिल्कुल नीदरलैंड सिंगापुर की तरह, जो यानी कि कम जगह में हाई वैल्यू आउटपुट जिससे हो सके। One major current development is the operationalization of the Vizhinjam International Seaport, and which is expected to position Kerala in the global maritime logistics. However, as Thoreau argues, ports alone uh, do not guarantee economic transformation unless accompanied by value added logistics, warehousing, green fuel and fuel production like the green ammonia and manufacturing clusters. And this the state is also exploring renewable energy expansion in the along its coast, which fits into the proposed maritime green energy strategy. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब अभी का सबसे बड़ा जो है डेवलपमेंट बिजिंजम पोर्ट यहाँ पे है। एंड ये जो है इंडिया का एक डीप वाटर ट्रांसमेंट यहाँ पे पोर्ट एक तरीके से बन सकता है, जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट के लिए एक तरीके से मतलब शिपिंग रूट के एक तरीके से पास है। यहाँ पे जो है लेकिन जो सिर्फ पोर्ट बनाना काफ़ी नहीं है। अगर केरला वहाँ प्रोसेसिंग और यूनिट्स और लॉजिस्टिक एक तरीके से जो है यहाँ पे एक तरीके से अगर मतलब लॉजिस्टिक्स एक तरीके से हब और ग्रीन फ्यूल प्रोडक्शन नहीं करेगा तो पोर्ट जो है यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन पॉइंट को भी एक तरीके से यहाँ पे जो है इकोसिस्टम बनाना होगा, तभी जो एक तरीके से जो है फ़ायदा एक तरीके से मिलेगा। Another significant development is Kerala's growing role in India's space and technology ecosystem.
institutions like India Institutes of Space Science and Technology is liquid propulsion system center creates foundation for private space startups with India's opening its space sector to private players. Kerala has an opportunity to build a space coast and cluster similar to global aerospace hub, and this has also initiated policies to promote startups in AI, biotech, and AI, बायोटेक एंड डीप टेक। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब ये बोला जा रहा है कि केरला में जो है स्पेस सेक्टर तो मतलब स्ट्रॉन्ग है। इसरो का मतलब इसरो के सेंटर्स यहीं हैं एक तरीके से। अब जो है यहाँ पे एक तरीके से प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस सेक्टर में एंट्री दे दी है। एंड अगर यहाँ पे केरला सही सही पॉलिसी बनाए तो जो है तिरुवनंतपुरम एक स्पेस हब यहाँ पे बन सकता है, जहाँ नैनो सैटेलाइट्स, प्रोपल्शन स्कीम्स और जो है टेक डेवलप हो सकती है। इससे जो है एक तरीके से यहाँ पे जो है एक तरीके से हाई स्किल जॉब मिलेगी और नॉलेज इकोनॉमी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगी। A third current trend in the diversification of Kerala's economy into medical tourism, Ayurveda branding, fintech, and climate resilient infrastructure. Current already market itself as a God's own country, and what policymakers are now focusing on the sustainable tourism, wellness tourism, and digital services. Discussion around the fintech and regulatory sandboxes and promoting high value agriculture like the Pokali rice and spice align with the thorough suggestions of the turning constraint into the competitive advantage. At the same time, climate vulnerability, recurrent floods, and since 2018 has made disaster resilient infrastructure a pressure policy area। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि मतलब जैसे कि केरला टूरिज़्म और आयुर्वेदा को एक तरीके से ग्लोबल लेवल पर यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से। एंड लेकिन अब फोकस सिर्फ जो है साइट सीइंग नहीं बल्कि वेलनेस और मेडिकल टूरिज़्म पर एक तरीके से है। यहाँ पे जो है एक तरीके से साथ ही फिनटेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड को भी पुश दिया जा रहा है। फ्लड्स के कारण यहाँ पे बाद क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट एक तरीके से हो गया है। एंड यहाँ पे जो है थरोड का कहना है कि केरला अपने क्लाइमेट चैलेंजेस को ही एक तरीके से एक्सपर्टीज़ में बदल सकता है। जैसे जो है नीदरलैंड में जो है पानी का मैनेजमेंट एक्सपोर्ट करता है एक तरीके से यहाँ पे। एंड अगर ये सब सेक्टर्स जो है प्रॉपरली डेवलप हुए तो केरला एक रेमिटेंस से जो है इनोवेटिव इकोनॉमी की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है। तो इसी के साथ आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।